जीने के लिए कुछ भोजन कर लेते हैं। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक खाने के लिए जीता है और एक जीने के लिए खाते हैं। मेरा मानस तो जीने के लिए खाना, और वो खाना खाना खाकर खाना बंद कर देना, खाना खाकर के भगवान की प्राप्ति के लिए भजन करना, अपने आप को बना लेना, अपने आप जहाँ जाकर देव मैं नाराज नहीं हूँ भाई, प्रसन्न हो, मेरा दर्शन कर लो, तुम्हारे मन का भेद चला जाएगा। रे बैको भेद था तभी न आया मेरे पास। जा कामदेव राह करके साष्टांग दंडवत किया और चल दिया। कामदेव भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये कम बात नहीं है, ये कम बात नहीं है। बार बार घूम करके दर्शन करते हुए बाबा बना, बाबा बना, बाबा बना, हाँ जाओ सीपर की चाप सके बड़ा रमापति जासी। कितना नाम है, रमापति, श्रीपति, मायापति, राम कृष्ण हरि प्रभु राघवेंद्र। क्या किया ना, कुछ भी कह दो लेकिन श्रद्धा से कहो, हिम्मत जुटा करके कहो, और जो कहो उसी जगह पर रहना ही सबसे बड़ा। जी बाबा आएंगे तो रहेंगे कहाँ, व्यवस्था ये देखना है, वो तो आएंगे लेकिन रहेंगे कहाँ, तो ठहरना ही, रहना ही जीवन की वास्तविकता है। अंगुली मांगी ठाकुर से क्या बोले, बुद्धदेव जी मैं तो कब का ठहर गया हूँ, रुक गया, तुम भी ठहर जाओ, ठहर जाओ, तो ठहर जाओ, कहो वहीं पर रहो, और जहाँ रहो उसी जगह का बात कहो। क्योंकि मनुष्य का अंदर का व्यवहार उसके वाणी के द्वारा बाहर में परिवर्तित होती है, बिखर जाती है। जो जैसा अंदर से रहता है बाहर से उसकी वाणी वैसे ही निकल जाती है। इसलिए अंदर से ऐसा बनो कि आपकी बाहर की वाणी को बनाना न पड़े, एकदम बनी हुई निकले, बनी हुई। जैसे ये लोग चले गए देवराज इंद्र को, महात्मा नारद जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया। अभिमान किसी चीज का नहीं होना चाहिए, रूप का, शरीर का, धन का, बल का, ना एकदम बिल्कुल अभिमान का, थोड़ा भी अभिमान। अच्छे लोग तो बिल्कुल विनम्र रहते हैं, बिल्कुल विनम्र रहते हैं, जितना है जैसा है भगवान की कृपा समझते हैं। आइए महाराज, लेकिन ये अभिमान मानता नहीं है, हो जाता यह अभिमान अगर सबल व्यक्ति को हुआ, धनवान को हुआ तो हो ही गया। जिसको रहने और खाने की व्यवस्था नहीं है उसको भी अभिमान हो ही जाता है। क्या करेंगे, तो नारायण नारायण ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है। होगा कुछ नहीं, हो पाएगा कुछ नहीं, लेकिन अभिमान बड़ा मुश्किल है। नारायण चले महाराज, महात्मा जी को अभिमान हो गया कि ऐसा काम तो भगवान शंकर जी ही करते हैं, किए थे कि एक मैं, यानी भगवान शंकर के समान मैं बन गया हूँ। भगवान शंकर में और मुझे थोड़ा भी अंतर नहीं है। काम शत्रु उन्हीं को कहा जाता है। अब आज से उनके नीचे मेरे को भी लोग काम शत्रु कहेगा, श्रद्धा की नजर से देखेगा। महात्मा नारद जी को अभिमान हो गया, वे उसी समय भगवान शंकर जी के पास पहुंच गए। जाकर देखते हैं भगवान शंकर जी माता पार्वती जी के कांधे पर हाथ रख करके बैठे हैं। वो तो दिगंबर है, नारायण दिगंबर उसे कहते हैं जो बिना वस्त्र का रहता है, और वस्त्र को उसी की जरूरत नहीं पड़ता है जिसे वासना का ज्ञान नहीं है। बोलो जय श्री राम। देखे बाल्यकाल में बच्चा जब जन्म लेता है, हम लोग जन्म लिए थे, तो जब बच्चा जीव जन्म लेता है तो उस समय इसका नाम है बच्चा। ये बच्चा है, बच्चा है, तो उसके शरीर पर कपड़ा नहीं होती क्योंकि वो बच्चा है, बच्चा है। किस चीज से बच्चा है?
भोग से, कुकर्म से, वासना से वो कुछ नहीं समझ पा रहा है कि अंदर बाहर अपना पराया, स्त्री पुरुष ये क्या है। इसलिए सब अधर्म को कर्म से बचा चाहे, इसलिए लोग कहता है कि ये बच्चा है। तो जब तक बच्चा बच्चा रहता है तो श्रद्धा से भले ही ठंडा न लग जाए, लू न लग जाए, तो माता पिता उसके लिए छोटा छोटा कपड़ा पहना देते हैं। लेकिन वो कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है उससे उसको जरूरत नहीं है। चाहे जितना कपड़ा, जितना कीमती कपड़ा पहना दीजिए, वो उसी में सिर्फ सुसु कर देगा, क्योंकि उसको ये नहीं है कि लेटा जाएगा कपड़ा पहने हुए हैं, पता ही नहीं है नारा। तो वो बच्चा उसको पता उसी प्रकार जो बच्चे जिनके अंदर में वासना नहीं है, जो भोग जानते ही नहीं है, वो कपड़ा पहनने और दिगंबर है, बाहर से भी खुला है, अंदर से भी बिल्कुल वो ऐसा ही है। वो बचा चाहे योग तत्व में है, जोगी पुरुष है। शंकर जी जोगी है, फिर उनको बस में रहना या नारा। और जैसे ही बच्चा लजाने लगता है, जब उस पर कलयुग की प्रभाव आने लगती है, जब वो समझने लगता है कुछ तो लजाने लगता है, तो लजाने लगता है तो और उसके शरीर पर कपड़ा आने लगता है। जब लजाने लगेगा तो कपड़ा आने लगेगा। जैसे घूम के छोटा बच्चा बच्चे को ऐसे करने लगता है तो समझिए कि अब इसको कुछ ज्ञान हो गया, लजा रहा है। और इस पर दुनिया का जो जादू है वो धीरे धीरे चलते आ रहा है, चलने लगा है। तो जैसे ही कपड़ा शरीर पर आ जाती है, तो ऐसे ही अब नाना प्रकार का लफड़ा भी आ जाता है। जब तक कपड़ा नहीं था तब तक लफड़ा नहीं था, और कपड़ा आ जाता है तो अब इस जीव को लफड़ा आने लगता है। वो लफड़ा क्या? क्योंकि किसी भी कपड़ा में बिना पॉकेट का कपड़ा नहीं होता है, बगल पॉकेट होता है ना। तब पॉकेट भरने के लिए, पॉकेटवा भरने के लिए अब नाना प्रकार का पाखंड करना पड़ता है। नारायण नारायण, नाना प्रकार का कर्म करना पड़ता है, तब न पॉकेट भरेगा, ऐसे ही थोड़ी भरेगा। और पॉकेट इसलिए भरना चाहते हैं कि पहले 1, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 हो गए, तो पाप कर्म करके परिवार में बदल गए हैं, एक दल हो गया है। उस दल को भरण पोषण के लिए पाकिट भरना है, और पाकिट भरने के लिए पाखंड और कपट करना ही है। चोरी होगी, बेईमानी होगी, झूठ होगी, कुछ भी परिवार का पालन करना है। यह लफड़ा और यह पाखंड है, बड़े बड़े मनुष्य को मटिया में कर देता है। जो जोगिराज भगवान शंकर के पास न कपड़ा है, न लफड़ा है, न उस पर कपड़ा में पाकिट है। ये देवराज इंद्र ने, महात्मा नारद ने देखा कि पार्वती जी के साथ के शरीर में वस्त्र नहीं, जाकर के प्रणाम करते थे, लेकिन हृदय में बहुत बड़ा अभिमान था कि हम तो बिना शादी है, और उसमें भी कामदेव का जादू मेरे ऊपर भी नहीं चला, देख करके भी मन विकार में नहीं गया। तो जगत गुरु है भगवान शंकर जी, जोगी है, फिर भी पत्नी के साथ है, एक पल पत्नी नहीं छोड़ते हैं। और हम तो नारायण नारायण, हम तो इनसे भी बड़े, मानना पड़ेगा, इनको भी मानना पड़ेगा। भगवान शंकर जी समझ गए, बोले कि बाबा क्या सेवा करो? बोले हाँ हाँ, आप सेवा क्या करेंगे प्रभु? चलते हैं, कुछ कहने के लिए आए थे। बोले कि बाबा हम समझ गए हैं आपको बिना कहे। ए बाबा आप यही न कहे, बोले नहीं, आप सुने हुए कहेंगे और हम अपने मुख से कहेंगे तो प्रशंसा एकदम विधिवत होगी बात। बोले कहिए न बाबा, तो अपनी प्रशंसा अपने ही मुख से करना शुरू कर दिए। बोले कि ये मालिक समाज लग गया,
हम तो जोगी हैं ना, जोगी पुरुष जहाँ बैठता है वो तो बराबर ध्यान और समाधि में रहता है। ठाकुर जी की कृपा से समाधिस्थ हो गए। देवराज इंद्र डर गए तो काम को दल बल समेत भेजा और वह काम अपने सेनाओं को लेकर के आए। बाज नहीं आया, उठाए नहीं रखा मुझे पथ भ्रष्ट करने को। लेकिन हे स्वामी, जैसे सूर्य का किरण दोष और निर्दोष, बेष्टा और मंत्री सब पर जाता है, लेकिन वह किरण उसमें से कुछ लेता नहीं है और निर्दोष रहता है। उसी प्रकार से काम ने अपना प्रभाव को जनाया, लेकिन उसमें से थोड़ा भी मेरे हृदय में नहीं हुआ, उस पर विचार और कुछ नहीं। बोले कि बाबा आपके लिए ये तो बहुत छोटा सा कार्य है। ये बाबा आप जैसे संत का नाम सुन करके ही धरती खुशी से झूम जाती है, और आप जैसे संत का दर्शन मात्र से ही पापियों का पाप का शमन हो जाता है। फिर काम आपका क्या बिगाड़ सकता है बाबा। लेकिन ये बाबा आग्रह है कि बहुत बड़ा काम हुआ है। सच में ये बाबा ये बहुत प्रशंसनीय सराहनीय है, आप पूजनीय है बाबा। लेकिन ये बाबा जिस प्रसंग को आप हमारे यहाँ कहने के लिए आए, यह प्रसंग आप अपने आराध्य देवता नारायण भगवान के सामने कभी मत कहिए। अगर धोखा से समाज में कोई देवता इस प्रसंग को छेड़े तो आप दूसरी जगह का बात, इस बात को दबा करके दूसरी बात दूसरी चर्चा करा देना। लेकिन ये बाबा इस प्रसंग को उनके सामने मत रखना। नारद जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे, वाह इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है हमारी, इतना प्रयास मेहनत के बाद, और ये चाहते हैं कि कोई जाने न, इनका नाम पेपर अखबार में आया। नारायण ये चाहते हैं कि इसको दबा के रख दिया जाए, कोई न जाने कि नारद भी भगवान शंकर के समान हो गए। ऐसा थोड़े ही होने दे, ऐसा नहीं होने वाला। इनके मन में लगा कि भगवान शंकर जी मुझसे द्वेष करते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि मेरे बराबरी हो, मेरे योग्य हो। बस उसी जगह से नारायण भगवान यहाँ वैकुंठ लोक में पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। उस समय महादेवी लक्ष्मी जी नारायण भगवान के चरण की सेवा कर रही थी। नारद जी जाते थे तो भगवान को प्रणाम करते थे, बिना कटकाल नीचे रख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे। लेकिन आज का भाव कुछ अलग अलग, आज वैसा भाव नहीं था। बुद्धि मान गई थी। महादेवी लक्ष्मी ने कहा कि हे स्वामी, नारद बाबा पधारे, आपके भगवान उठ करके बैठे खड़े हुए। बोले कि बाबा आज हमारे वैकुंठ को आपने कृतार्थ कर दिया, धन्य धन्य कर दिया। ये बाबा अनायास अचानक आकर के आपने मुझे दर्शन दिया। ये किसी जन्म का मेरा धर्म होगा। बाबा क्या सेवा करें। महादेवी लक्ष्मी चरण दबा रही थी। भाई ध्यान से सुन, पत्नी का धर्म है पति अगर सोवे तो उनका चरण का सेवा करे। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा तो जरूर कर देना चाहिए। क्या क्या अरे 5-5 मिनट दोनों पाए, अब 5-5 मिनट दोनों हाथ, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट, अब 10 मिनट में गर्दन से पकड़ के पूरा कमर तक 30 मिनट जरूर। नारायण नारायण। तो क्यों ऐसा होता है? महादेवी लक्ष्मी विष्णु के चरण क्यों दबाती है? क्योंकि स्त्रियों के हाथ के हथेली में शनि का वास होता है। ध्यान से सुनना पीछे वाली बाई, स्त्रियों के महिलाओं के हाथ के हथेली में शनि का वास होता है। ये बराबर शनि का वास होता है। सिर पर शनि के बाद, राशि पर शनि के बाद कभी कभी 2-4 वर्ष पर आता जाता है।
लेकिन हमेशा महिलाओं के हथेली में शनि की बात होती है। अब पुरुष के चरण में शुक्र का वास होता है। जब शुक्र और शनि का घर्षण होता है तो लक्ष्मी खुश होती है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पति की आयु बढ़ती है। ध्यान से सुन लेना, यानी पत्नी के हाथ के शनि और पति के चरण के शुक्र, दोनों का जब संयोग होता है, घर्षण होती है, मिलन होती है, तो लक्ष्मी प्रसन्न होकर के बरकत भी देती है। भाव के रुपया पैसा आता है, थोड़े सा ही श्रम में, थोड़े सा परिश्रम में आमदनी ज्यादा होने लगती है। करना कुछ नहीं है, केवल बुढ़वा दबा देना है। नारायण, विश्वास कर लेना। तो आमदनी होती है बरकत, और उससे पति की आयु बढ़ती है। उससे पति यानी पति की आयु और पति का यश जितना पूजा करने से नहीं बढ़ता है, उसकी सेवा करने से बढ़ जाती है। ये शास्त्र सम्मत बात है। तो धर्म कहाँ है लोग समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता है, क्योंकि अग्नि का साक्ष्य देकर के पति पत्नी को लाते और पत्नी पति को लाते। 7 बार जो फेरा लगाते हैं कपड़वा में कपड़वा बांध के, कोई गाय भैंसी के गर्दन में पगहा थोड़े ही लगाया गया है, उसे मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके जोड़ दिया जाता है। और 7 बार फेरा लगा करके देवताओं को साक्ष्य दे करके, अग्नि को साक्ष्य दे करके कि नहीं ये हमारे पति है और ये हमारी पत्नी है। तो केवल छोला चाट खाने के लिए नहीं, नारायण नारायण, अपना पति परमेश्वर है, अपना पति परमेश्वर है। माँ लक्ष्मी जी चरण दबारे आपके नारायण भगवान ने महात्मा नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा किया। महात्मा नारद जी को था कि कितना जल्दी हम सुना दें कि इतना इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त किया हुआ है। बोले कि ये बस आ गया आपके दर्शन के लिए। सबसे बड़ी बात वो है कि सोचे कि यह दास ने कुछ किया है तो सबसे पहले आपको जना दे। बोले कि बाबा क्या बात है? बोले कि मैं काम पर विजय प्राप्त किया। बोले कि हाँ बाबा आप जोगी पुरुष है। जोग जोग सुधात्मा जितेंद्रिय बाबा आप जैसे संत जीते हुए इंद्रियों और जीते हुए मन वाले होते हैं। ये बाबा आप जैसे जोगी जोग तत्व में ठहरते सर्वभूतात्मा, जिस प्रकार से नारायण भगवान समस्त जीवों के अंदर में आत्मा रूप से रमण करते हैं, महात्मा आप उस परमात्मा के हृदय में आत्मा रूप से रमण करने वाले हो। हे स्वामी गुरुदेव, हे ब्राह्मण देव, ब्रह्मपी न लिप्यते, आप जैसे संत का सर्वनाश किसी काल में कोई कर ही नहीं सकता है, तो फिर यह काम क्या है? अब इतना ना प्रशंसा भगवान कर दिए तो शास्त्र कहता है कि सावा को सोह दीजिए, पूर्वक को सराह दीजिए तो दोनों बिगड़ जाता है। बोलो जय श्री राम। और ये फूल गए, खुल करके बोलिए मुझे ठीक है प्रभु तो हम चले। बोले हाँ बाबा चले। तो अब की बार नारद जी की चाल में भी कुछ उल्टा हो गया। नारायण नारायण, ध्यान देंगे अब की बार चाल भी गड़बड़ा गया। घूमे तो भगवान को प्रणाम नहीं किए, घूम गए और शरीर को थोड़ा खरापन करके उसमें ऐंठन ला करके चले। अभिमान इनके रोम रोम से झलक गया। भगवान को नहीं प्रणव भगवान शंकर जी ने पार्वती से कहा कि महादेवी भगवान देखेंगे जो विराज नारद जी संत हैं, हमारे भक्त हैं। अब भक्त को अगर अभिमान हो जाएगा तो सृष्टि का सारा क्रम अस्त व्यस्त हो जाएगा। आसमान भगवान से चलता है और धरती महात्मा से संत से चलता है। सच कहता होगा कि संत शीतल सत विचार जो जग साधु नहीं होते तो झरी मरता
संसार। क्योंकि सासू को त्याग किया है, बिना त्याग का स्वर्ग होता ही नहीं है। मान अपमान का त्याग किया है और भोजन वस्त्र पुत्र पत्नी घर द्वार का त्याग किया है, सुख दुख का त्याग किया है। जहाँ जैसा जैसे लोग मिले उसी में संतुष्ट होकर के, उसी में खुश होकर के प्रसन्न मन से जीवन को गुजारा है और अपनी कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए भगवान का बन करके, भगवान के होकर के भगवान का भजन किया है। इसलिए ऐसा साधु पुरुष कोई मामूली नहीं होता है। ऐसे साधु पुरुष को भगवान बिल्कुल अपना सांस प्राण समझ करके देखा करते हैं कि इसका चरित्र न बिगड़े, इनका चाल चलन न बिगड़े, इनका व्यवहार न बिगड़े, क्योंकि बहुत कोशिशों के द्वारा बना हुआ है। वह परमात्मा उसमें मदद देने लगता है, उसमें मदद देने लगता है कि मैं तुम्हें बिगड़ने नहीं दूंगा। महात्मा नारद जी, आप बिगड़ने वाले रास्ते पर जा रहे हैं और मैं आप जैसे संत को बिगड़ने नहीं दूंगा। आइए महात्मा नारद जी जा रहे, भाई सुंदर सुंदर अप्सरा को देख करके भी मेरा मन मोहित नहीं हुआ। तो भगवान बोले कि माया दिखा दो। आप कहे थे कि माया माया दिखा दीजिए कि माया क्या समय उन्होंने सानिध्य माध्यम से जोग माया को बुलाया। जोग माया बोले कि स्वामी क्या सेवा करूं? बोले कि महात्मा जी जा रहे हैं जिस रास्ते से, उसी मार्ग में एक सुंदर नगर का निर्माण करें, भव्य भव्य सुंदर महल, चारों तरफ से बाग बगीचा हो, जलाशय हो, नाना प्रकार की पंछी हो, सुंदर सुंदर बोली में मीठी मीठी आवाज में बोले, हरिणों का झुंड हो, शीतल मर्द सुगंध, भोग वासना को स्पष्ट करने वाली ऐसी हवाएं हो, सुंदर सुंदर अष्ट सिद्ध नौ निधि स्वामी सुंदर सुंदर स्त्रियों का रूप धारण करके उस नगर का शोभा बढ़ाओ। इन्होंने कहा कि सुंदर सुंदर स्त्री नर नारी का रूप धारण करके उस नगर का शोभा बढ़ाओ। इसके बाद इन्होंने अपने आप को ही माया से रचित करके उस नगर का शिव निधि राजा नाम का एक राजा प्रकट किया और स्वयं माया को एक पुत्री के रूप में बना करके उसके यहाँ प्रकट कर दिए और उनका नाम मोहिनी रख दिए। अब इससे बड़ा मोह क्या होगा कि नारद बाबा जैसे महात्मा का भी मन मोह ले, फिर उसका नाम मोहिनी छोड़ा करके दूसरा होगा ही क्या? कुछ नाम ही नहीं। नारद बाबा जा रहे हैं, सोचना चाहिए कि अभी अभी इसी रास्ते से आए हैं, कोई घर गाँव नारी नहीं था। अल्लाह उस समय इतना सुंदर भव्य भवन गाँव नगर राज्य कहाँ से हो गया है? लेकिन बुद्धि तो है बड़ा मुश्किल। भगवान अपने माया में किस किस को लगता चले महात्मा नारद जी जा रहे हैं। देखिए सुंदर सुंदर नौजवान बैठ करके 10-10 20-20 का दल ग्रुप बना करके बात कर रहे हैं। भाई ये सुंदर सुंदर लोग देखने को प्रथम बार मिल रहे हैं। आगे बढ़ करके देख रहे हैं कि महिलाएं को सुंदर सुंदर झुंड जो अपने सिर पर घड़ा में जल लेकर के बातें करती हुई, मुस्कुराती हुई, बिल्कुल स्वतंत्र भाव से जा रही है। नारद बाबा की तरफ देख रही बोलती है बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम। नारद जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि इतना सुंदर सुंदर लोग आया कहाँ से? ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है। जगह भी सुंदर है, लोग भी सुंदर है। भैया तुम लोग कहाँ से आया? बोले कि बाबा जहाँ से आप आए हो वहीं से आए। और कहाँ से? हजारों की संख्या में राजा लोग अपने अपने वाहन गाड़ी विमान रथों से आ रहे हैं। जा रहे नारद बाबा ने पूछा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले महात्मा जी हमारे राज्य के राजा की एक पुत्री है, बहुत सुंदर है,
महाराज स्वयंवर कर दिया है, क्योंकि सृष्टि में उनके रूप के जैसा कोई ऐसा राजा नहीं है, कोई ऐसा वर नहीं कि राजकुमारी जी को हमारे राजा शादी करें। इसलिए उन्होंने स्वयंवर कर दिया है कि देश देश के राजा लोग अपने ही आएंगे, राजकुमारी जी जिसको वर्ण करेगी उसी के साथ महाराज शादी कर लेंगे। मन में नारद जी को आया कि थोड़ा हम भी चल करके देखें। इतना बड़ा डरावा एक महात्मा जी के लिए ही किया गया था। नारायण नारायण, इतना बड़ा गांव, इतना बड़ा नगर, इतना बड़ा बाग बगीचा उधर, नारायण नारायण। देखिए प्रभु, जैसे किसी का पुत्र बिगड़ने लगता है तो पिता बोलते हैं उसको बनने के लिए, उसको रास्ता पर लाने के लिए हम ये पूरा जीवन खर्च कर दिया, जीवन का कमाई भी निछावर कर दिया उसके तो। लेकिन कहे कि अपना माया दिखा दे, माया दिखा दे। आज हमारे महात्मा नारद जी अपने आप खींचे जा रहे हैं, चारों तरफ दसों दिशाओं में अपने सिर को घुमाते हुए। ऐसा कुछ नहीं कभी देखे थे जो आज इनको देखने को मिल रहा है। बहुत प्रसन्न। वहाँ के रहने वाले नगरवासियों से पूछ रहे हैं, बताओ योगी आया है कि तो सब महिलाएं और सब पुरुष बहुत ही सुंदर सुंदर हैं, कामदेव और रति भी इन लोगों के सामने फीका है, तो क्या इन लोगों से भी सुंदर महाराज की पुत्री है? बोले बाबा ये लोग कुछ नहीं है, थोड़ा चल करके देख लीजिए। सिलनिधि राजा ने देखा कि महात्मा जी आ गए तो राजा सिंहासन से उठकर खड़े हुए, जाकर चरण छू करके प्रणाम किए, साष्टांग किए। इसके बाद बाबा का हाथ पकड़ करके लाए, सिंहासन पर बैठा। जोगासन पर बैठने वाला महात्मा कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठता है, लेकिन आज बाबा की बुद्धि क्या? बाबा ने सिंहासन पर बैठा, जो कि राजा उनके सामने उठ करके वो सिंहासन से खड़ा होता है। नीति कहती है कि जिस आसन पर आम आदमी बैठे उस आसन पर संत को नहीं बैठना चाहिए और न संत को बैठना चाहिए। संत नीचे, भगवत भक्त नीचे फर्श पर बैठ जाएंगे, लेकिन दूसरे किसी के बैठे हुए आसन पर तो नहीं बैठते हैं और उन्हें बैठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस जिस जगह पर वो बैठे हैं उस जगह को छोड़ना नहीं चाहिए। आइए महाराज, आज हमारे गुरुदेव महात्मा नारद जी बैठ गए। देवलोक से देवता लोग भी आश्चर्य में पड़ गए कि जोगासन पर बैठते हैं, आज ये सिंहासन पर बैठ गए। महाराज सिलनिधि ने प्रार्थना जल लाया, उनका चरण धोया। संत की जैसी इज्जत होनी चाहिए, परमात्मा श्री राम ने महात्मा जी का इज्जत करवाया, ऐसा नहीं कि नहीं करवाया। राजा आया, चरण धोया, चरण धो करके एक बात बता दो, दरवाजे पर अगर संत आए तो थाली में उनका चरण धो देना चाहिए। अगर वह पात्र सोना का है तो उसकी अनेकों पीढ़ियां सोना के पात्र में केवल उनका चरण धोने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति करती है। अगर सोना का पात्र नहीं है तो फूल पात्र में उनका चरण अवश्य धोना चाहिए। उनका 14 पीढ़ियां फूलों के समान चमकते हुए, जिस प्रकार से फूल का जगह परमात्मा के चरण पर होती है, उसी प्रकार से उनकी 14 पीढ़ियां परमात्मा के पाद पद्मों को छोड़ करके अन्य कहीं नहीं जाते। अगर वह पात्र पीतल का है, पीतल के थाली में अगर संत महात्मा की चरण जो धोता है, उसकी अनेकों पीढ़ियां पितृ लोक में परम शांति को प्राप्त करते हुए अपने खानदान के विकास के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। स्टील के पात्र में, दास्ता के पात्र में संत का चरण धोने से उस धोने में न लाभ होता है न धोने वाले को लाभ होता है, न उस धोन में लाभ है न धोने वाले का लाभ होता है। और उस चरण को धोए हुए चरणामृत घर में छिड़कने से लक्ष्मी की बरकत होती है, गरीबी, दरिद्रता, भूत पिशाच का आगमन और असाध्य से असाध्य रोगों का निवारण अपने आप हो जाता है। गाय के गोबर से आंगन लिपने से जो पवित्रता नहीं होती है, वेदज्ञ ब्राह्मण का चरण धोकर के छीट देने से पवित्र हो जाती है। गंगा जल से
जो घर और शरीर की पवित्रता नहीं होती है, चरणामृत संत का चरणोदक लेकर के अपने सिर पर और अपने घर से छिड़कने में पवित्र ही पवित्र हो जाती है। नजर गुजर पिशाच का प्रभूत एवं प्रकार से जितने प्रकार का भय होता है, ये सारा भय से मुक्त संत का चरणोदक हो जाता है। दरवाजे पर संत पहुंचे, अगर दरवाजे वाला उनका चरण रहित होता है तो धर्म कुपित हो जाता है। ये भी बात सुन लेना, धर्म नाराज हो जाते हैं कि सर्वप्रथम ये नीति का ही पालन नहीं किया, पहला ही धर्म नहीं किया, तो ये आगे चल करके क्या करेगा। और पुनः दूसरी बार उनका चरण छू करके श्रद्धा से गंगा जल से भी 1000 गुना प्रभावित समझ करके बिना गिरना किए उस चरणोदक को जो ठाकुर जी का चरणोदक समझ करके लेता है, अनेकों जन्म का जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्त होकर के विष्णु लोक को देव लोक को जाता है, विष्णु लोक को जाता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए जीवन में अगर गुरु बनाना तो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष विद्वान ब्राह्मण को गुरु बनाना, कि अगर शिष्य के नाते भी आपके दरवाजे पर चले आते हैं तो आपका कल्याण कैयक पीढ़ियों तक निश्चित है। गुरु ऐसा हो कि आपसे धर्म बने या न बने, आपके गुरु अगर धर्मात्मा है तो उनके धर्म के बल से आपका बन जाए और ये निश्चित रूप से बन जाता है। क्या बोले प्रभु श्री राम? पांडे जी क्या बोले प्रभु श्री राम? कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, आई के कृपा तनु जरन मारे। सेनाओं ने दल समूहों ने प्रभु श्री राम से वशिष्ठ जी के विषय में पूछा। जिसमें आपके प्रभु श्री राम जंगल से जब आए अयोध्या में तो आगे गुरु जी खड़े थे, तो आपके भगवान जाकर के गुरु जी का दोनों चरण पकड़ करके माथा टेक करके प्रणाम किया। तो हनुमान जामवंत नल नील अंगद सुग्रीव ने पूछा कि हे प्रभु, आपसे भी कोई बड़ा है, ये कौन है? उन्होंने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हीं के कृपा तनु जरन मारे। ये हनुमान हे अंगदे नरनील बोले कि जी मालिक, ये हमारे गुरुदेव हैं, हमारे कुल पूज्य हैं, हमारे पिताजी के भी गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, और इन्हीं की कृपा से युद्ध भूमि में जो विजय प्राप्त हुई है सब इनके धर्म की बदौलत हुई है, इसमें हमारी महानता कुछ नहीं है। तो समस्त लोगों ने श्रद्धा से वशिष्ठ जी के चरणों में झुक करके नमन किया। माता पिता के धर्म से वंश की विकास होती है और माता पिता की आज्ञा का पालन करने से धर्म का विकास होती है। नौजवान लोग से आग्रह करूंगा कि माता पिता के धर्म से, यानी माता पिता जो धर्म करते हैं तो वंश की विकास होती है, लेकिन जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करते हैं इससे धर्म की विकास होती है। बात समझ में आया? माता पिता धर्म करते हैं तो उस धर्म के बल पर पुत्र की विकास होती है, लेकिन जो पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, सेवा करता है, तो धर्म की विकास होती है। तो पुत्र को चाहिए हर हालात में माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना। अब किसका करेंगे? बोलो तो अब किसका करेंगे? गुरु सर्वोपरि है, माता पिता सर्वोपरि है, नारायण। तो देखिए महात्मा नारद जी बैठ गए, महात्मा नारद जी सिंहासन पर बैठ गए, चरण धो लिया गया। चरण धोना जी जरूर, गुरु जी अगर दरवाजे पर पहुंच जाए, आपके गुरु नहीं है अगर संत है तो संत तो ऐसे ही गुरु होते हैं। दो प्रकार के गुरु होते हैं,
एक कुल गुरु और एक लोक संत। कुल गुरु से विधि की परंपरा चलाई जाती है कि एक खानदानी गुरु है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब उस खानदान में अगर कोई ब्रह्मवेत्ता पुरुष नहीं है तो खानदानी गुरु चलाने की कोई परंपरा नहीं है। अगर हमारे पूर्वज लोग गुरु बनाए होंगे तो वो गुरु विद्वान होंगे, ब्रह्मवेत्ता महापुरुष होंगे, लेकिन अब उनके खानदान में वैसे पहुंचने वाले कोई ब्राह्मण नहीं है, तो फिर ये कोई जरूरत नहीं है कि हम कुल गुरु और खानदानी गुरु से ही मंत्र लेंगे। तो खानदानी गुरु से मंत्र लेने वाले बराबर खानदान ले लेके आते हैं या खानदान ले लेके जाते हैं। लेकिन जो खानदान से रहित किसी लोक संत को ब्रह्मवेत्ता महापुरुष ज्ञानी पुरुष को गुरु बनाते हैं, तो ऐसे गुरु को जो गुरु बनाते हैं वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, भाव की देव लोक को प्राप्त करते हैं। या मनुष्य बनकर आते हैं तो मनुष्यों में राजा बन करके आते हैं, मनुष्यों में राजा बन करके आते हैं। इसलिए गुरु आए, संत आए दरवाजे पर तो सबसे पहले देखा अपने हजारों सुंदर सुंदर पत्नियों के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बैठे। कोई पत्नी, कोई महारानी इनको पंखा झेल रही है, कोई अपने रुमाल से नंद नंदन भगवान कृष्ण का मुंह पोंछ रही है, कोई भोजन करने को, नाश्ता करने को आग्रह कर रही है, तो कोई चरण के पास बैठ करके चरण की सेवा कर रही है, कोई विनोदी भाव से कोई हंसी मजाक कर रही है। कितना मौज में भगवान के पास और भगवान भी है। और उसी समय बिना वस्त्र का एक भिखारी, रहने का घर नहीं है, भोजन के बिना पूरा शरीर हड्डी फटी हो गया है, चरण में जूता चप्पल भी नहीं है, धोती चारों तरफ से सब जगह से फटी हुई दिख रही है, सिलाई भी तरह तरह के डोरा से किया गया है, गरीबी एकदम झलक रहा है, धोती उजली है तो कहीं लाल डोरा, कहीं हरा डोरा, कहीं काला, कहीं पीला से सिलाई किया गया है। एक जगह फटा हुआ है तो उस फटे हुए को तोपने के लिए, ढांपने के लिए खींच करके खसना चाहते हैं तो वही से तगड़ करके फट जाती है। बाबू की दूसरी धोती भी नहीं थी इनके पास किए पहन। फिर एक ऐसा फकीर पहुंचा, अब बोल दिया कि मेरा नाम सुदामा पांडे है, जाकर के बोल दो ना, मेरा दोस्त कन्हई था, अब तो यहाँ आ गया हो, मिल नहीं रहा है, अगर भैया तुम लोग जानते हो तो उसे खोज दो ना। अब तो हम जाएंगे भी कैसे, आज तो गए लेकिन जाएंगे कैसे। पहरेदारों ने कहा कि आपके कन्हई, आपके मित्र का कुछ लक्षण आप तो जरूर जानते होंगे। बोले कि उसका लक्षण बड़ा सुंदर है, बहुत ही चरित्रवान है, दयालु है, सबके साथ मिल करके रहता है, बहुत सुंदर है, भाव भी सुंदर है, इसलिए उसके इर्द गिर्द में बहुत सारी महिलाएं नौर से ज्यादा नारियां रहती हैं। तब लोगों ने मिलाया कि ये तो द्वारिकाधीश महाराज के विषय में कह रहे हैं, ये तो वही लग रहे हैं। बोले कि ये तो द्वारिकाधीश, बोले कि मैं किसी द्वारिकाधीश को नहीं पहचानता हूँ, वो मेरा कन्हई है और मेरा मित्र है। अगर तुम्हारा द्वारिकाधीश उसका पता लगा दे तो जाके बोल दो ना कि सुदामा पांडे नाम का एक गरीब ब्राह्मण आया है, अपने मित्र कन्हई को खोज रहा है। बस यही तो गया और जाकर के बोला कि ये बारी एक गरीब ब्राह्मण आया है, बहुत ही लाचार, हिमालय दुनिया में उतना बड़ा गरीब किसी को देखा नहीं गया है, शरीर में बिल्कुल कुछ नहीं है और जो वस्त्र पहना है वो भी जगह जगह से फटा हुआ है। और क्या बोल रहे हैं? बोले कि वो किसी कन्हई को खोज रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो आगे आगे जाऊंगा कैसे, अपने द्वारिकाधीश से बोल दो ना राजा मेरे कन्हई को खोजते। बोले कि अपना नाम क्या बताए हैं? बोले कि अपना नाम सुदामा बताए हैं। बस क्या, भगवान ने सुदामा पांडे सुना और मेरा कन्हई
इतने लोगों के बीच में बैठे हुए थे, दौड़े दौड़े, जो एक डेग में पाताल लोक से लेकर के पूरे ब्रह्मांड को नापने वाला, ब्रह्म लोक चरण पहुंचाने वाला वह परमात्मा दौड़ करके आया केवल एक फकीर का नाम सुन करके, और आकर ध्यान से उनके चरण में गिरे और पाजा से लपक कर समेट के बटोर के हृदय से हृदय को लगा करके शांति को प्राप्त किया। इसके बाद उसको लेकर के आए बैठाए और सबसे पहला काम शरण धोया गया है ना, शरण धोया गया। हम मनुष्यों को संकेत दिया गया है कि ये धन सम्राट नहीं है, लेकिन ये धर्म सम्राट है। धर्म सम्राट का जन्म, इनके महाराज लोग भी सोचने लगे कि ये दुनिया का मालिक है, इनका चरण धो रहे हैं। भगवान बोले कि रुको, इन्हीं के चरण में सारा धर्म का सार छुपा हुआ है। राधा रुक्मिणी कालिंदी जामुनी सत्यभामा जे स्वामी, अगर अपने आप को पवित्र करना चाहती हो तो चरण धो। तो समस्त जब देखिए विश्व विश्वेश्वर ही चरण धो रहा है, तो अब उसमें इतना हाथ गया कि एक हथवा गया कि जगह न है। चरण धोने के लिए भीड़ हो गया। अब पूरी पगड़ी कहने नहीं हम धोएंगे हम धोएंगे हम धोएंगे, तो चरण धोने के लिए बाबा बैठे हैं। हजारों हजार की संख्या में लोग आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के तरफ देख करके सुदामा जी ने कहा, ये कन्हैया, ये लोग कौन है, ये लोग कौन है? तो बोले कि ये बाबा बाद में बता देंगे। बोले कि अभी बताओ ना। जवान बुला लिया है, पूरा ग्राम में बुला लिया है चरण धोने के लिए। एक ही दिन में बोले कि ये बाबा नौजवान के लोग न है, ये बाबा जवान है, सब हमारा है। अच्छा बाबा शादी किए नहीं ना? बोले कि हाँ शादी किए हैं एक भाई। तब बोले कि तो बोलाए नहीं, हम याद नहीं आए आपको? बाबा मुझे भूल गए थे। तो बोले कि ये कन्हैया, कोई ऐसा समय नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा पल नहीं कि मैं तुम्हें याद नहीं करता। बस व्यवस्था की मेरे साथ कि तुम्हारी योग्य व्यवस्था मेरे पास नहीं, इसलिए हम नहीं बोला पाए। कहाँ बोला करके बैठा दिया? बोले कि भैया आप यह क्या कह रहे हैं? मैं आपसे बहुत बड़ा हो गया हूँ। बोले क्या आप जैसा तो आप ही हो, आप जैसा कोई दूसरा बन सकता है क्या? बोले कि ये बाबा वो भी आपके ममत्व, दुलार, प्रेम और धर्म के कारण यही तो आपकी महानता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग अपने से छोटों को भी बहुत बड़ा बना देते हैं। बाबा इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए। बोले कि ठीक है आशीर्वाद देंगे, लेकिन ये कन्हैया एक बात कहूं, मित्र समझ करके माफ कर देना। बोले कि हाँ कहिए बाबा। बोले कि हम तो एक शादी किए तो आपको याद नहीं किए, नहीं बोलाए, आप तो शादी का खटाले खोल दिए, तो एक में भी हम याद नहीं आए, एक में भी याद नहीं आए। तो बोले कि ये बाबा दिन बाद लगन से रोज के शादी होता तो ये तो जहाँ गए अब के लेके आए, न कोई अगुआ आया, न कोई सिलपहरू आया, और न कोई शादी कराने वाला था, न कोई शादी करने वाला था। जहाँ घर से 400-500 लेकर के आए। अब किस शादी में आपको बुलाए? अब आप आ गए हैं तो आशीर्वाद दीजिए। प्रकार से मनोरंजन करके हुए विनोदी भाव से आपके परमात्मा में चरण चरण करके दोनों हाथ से भर अजूबी दे करके उस जल को पिया। थोड़ा 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 पहुंच नहीं पाया। कितने लोगों ने तो परात को ऐसे ऐसे कर करके अपने जीव पर जाता। नारायण नारायण। इसका मतलब कि यज्ञ में, पूजा में
देवताओं की पंचामृत से पंच तत्व से बना हुआ यह शरीर का उद्धार नहीं होता है। इसमें भेद बुद्धि का विकास रह ही जाता है। लेकिन एक ब्रह्मवेता महापुरुष का चरण धोकर के पी लेने से पंच तत्व से जो ये शरीर बना हुआ है, यह पंच तत्व अधम न होकर के पूरा धर्ममय होकर पवित्र होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि गुरु वंदना, गुरु चरण धवन और गुरु दर्शन से अनायास ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और परमात्मा की कृपा कर जाती है। चले महाराज, गुरु समझ करके महाराज ने उनका चरण धोया। नीति का पालन करना है क्योंकि बहुत बड़ी डरावना धोखा में फंसाना है, इसलिए समस्त पापों से मुक्त हो जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज की जय हो। अहो भाग्य है आपने ऐसे संत बधारे बाबा, देश देश के राजा लोग आए हैं हमारी पुत्री से शादी करने के लिए, थोड़ा हमारी पुत्री को आशीर्वाद दे दिया जाए। और ये बाबा ऐसा आशीर्वाद दे कि उसके योग्य भर 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 हो जाए, मिल जाए। चलिए विश्व मोहिनी सखियों ने हाथ में माला लेकर के विश्व मोहिनी को, जिसका नाम है विश्व मोहिनी, संसार में कोई ऐसा जीव नहीं, देव दानव जक्ष किन्नर मुनि महात्मा, जिसे देख करके उसके बस में न हो जाए क्योंकि भगवान की माया, वो भगवान की माया। जब बाबा के पास आई, झुक करके चरण छू करके प्रणाम की और बाबा के सामने ऐसे हाथ कर दिया। महाराज ने कहा, महाराज ने कि गुरुदेव जी का हाथ का हस्त रेखा देख करके बताओ बाबा कैसा घर बार है, इनका भाग्य कैसा है। तो बाबा ने हाथ में हाथ पकड़ लिया, हाथ में लिखा हुआ था राजकुमारी जी जिसको वर्ण करेगी और त्रिभुवन पति के समान होगा। त्रिभुवन पति भगवान भी उनके सानिध्य का सेवन करेंगे। राजकुमारी जी जिसे वर्णन करेगी, धरती लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक कौन कहे, 14 भुवन उनके मुख में होगी। राजकुमारी जी जिसे वर्णन करेगी, कल्पांत में भी उसका विनाश नहीं होगा और समस्त देवता लोग उनकी आज्ञा पालन के लिए पल पल में उपस्थित रहेंगे। अच्छा, इसके बाद बाबा अब धीरे 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 अपने आप को राजकुमारी जी के अंग प्रत्यंग करते हुए मुख पर ले गया। रहो नयन कई कपट रोके ध्यायते विषयान वंशं संगान संग संग जायते संगान संग जायते कामं कामात् क्रोधो विजायते। बाबा राजकुमारी जी का हस्त रेखा दिखाने वाले थे, सो बाबा राजकुमारी जी के मुख पर मुख ले गए, नजर ले गए तो ये आंख का पलक गिरने को नाम नहीं ले रहा। बहुत सुंदर थे, आचरण भी सुंदर है, रूप प्रश्नार्थी भी सुंदर है। चले गए, कहाँ गया व्यक्ति, कहाँ गया परमात्मा की आसक्ति, कहाँ गया वैराग्य रूपी आग, सब पर वासना रूपी पानी पड़ गया। जहाँ वैराग्य रूपी आग के ताप में जल कर अविद्या रूपी पाप काम जल जाता है, काम अंग प्रत्यंग में लहर मारता नहीं। किसी भी प्रकार से इनको हमारी प्राप्ति, किसी भी प्रकार से मैं इनको प्राप्त अवश्य करूंगा। झूठ-मूठ की बातें बोल करके बाबा ने कहा, हाँ महाराज आपकी पुत्री का लक्षण बड़ा ही सुंदर है, चरित्रवान है, लेकिन मन ही मन सोचने लगे कि ये जिस प्रकार से हो चाहे जैसे हो, इसे मैं पा करके छोड़ूंगा और इसे पाने के लिए बहुत सुंदर रूप की जरूरत होगी, क्योंकि राजा लोग आए हैं, इसके जैसा जिसका रूप होगा उसी को ये वर्ण करेगी। मेरा रूप ऐसा है नहीं, स्ववर्गे परमो प्रीति, जीतने के लिए रूप की जरूरत पड़ेगी। मन में सोचने लगे, अब क्या रूप तो बाजार में मिलता नहीं है, किसी दुकान में मिलता नहीं है,
इतना सुंदर रूप किसका है, मन में सोचे, नारायण भगवान का, मेरे मालिक ने। फिर उनके पास जाते जाते समय लग हो जाएगा, तो कैसे मिल पाए, तो नहीं मिल पाएंगे, तब तक यहाँ ड्रामा समाप्त हो जाएगा। भगवान को स्मरण करते हुए जल्दी जल्दी जा रहे हैं। अभी अभी उन्होंने मन में विचार बनाया, कहा था अभिमान का काम तो जीत गया हो, अभी अभी उनको माया नचा के छोड़ दिया, काम से इतना न विह्वल हो गए कि अंदर में क्रोध आने लगा कि हम इतना सुंदर क्यों नहीं हुए। सुंदर होते तो राजकुमारी जी मुझे पर अवश्य करती। आइए महाराज, भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जिस रूप में मुझे खोजता है मैं मिल जाता हूं। इधर से चैन होकर के जा रहे थे, कितना जल्दी जाओ, उधर से भगवान आ रहे थे, जिसके लिए जा रहे हैं उधर से भगवान आ रहे हैं। बेहोशी इतनी है, चेतनता गायब है, हमारे शरीर से धक्का दे दिए, धन की यारी में भगवान उधर गिरे, महात्मा जी इधर लड़का है। भगवान बोले ये बाबा बड़ा ही बेचैनी है, कहाँ जा रहे हो? बोले कि महादेव अनेकों बार प्रणाम, सच में जो शास्त्र में लिखा है कि भक्त आपको खोजता है तो आप अनायास ही मिल जाते हैं। बोले कि बाबा और उसमें आप जैसे भक्त, बोलो बाबा आपको इतना जल्दी जल्दी आने की चलने की भी जरूरत नहीं थी, आपने आग करके स्मरण कर देता, हम पहुंच जाते, क्या सेवा करे बाबा? बोले कि ये मालिक बहुत बार क्या करें, आप समझ लीजिए ना। बोले क्या समझे? बोले कि मेरे अंदर जाने, आप तो बिना कहे ही समझ लेते हैं, समझ लीजिए ना। सोचे कि अभी अभी कहे काम को जीत लिया हुआ, अभी अभी कहे कि शादी करने को मन कर रहा है, तो शर्म लग रहा है, शर्म लगेगा, बड़ा मुश्किल है। बोले कि हे मालिक हे अंतर्यामी समझ लीजिए ना। बोले कि बोलो महात्मा जी, आजकल मैं बिना बोले नहीं समझ पाता। बोले कि बोलो? बोले कि हाँ बोलो। तो कहते हैं कि ढेर दिन से कहीं हम भजन भगतिया सुनिए हरि जी। बोले कि आप क्या करना चाहते हो? बोले कि अब सुंदर रूप लेना चाहता हूँ, आप अपना सुंदर रूप दे दीजिए। बोले कि भजन भक्ति के बदला में रूप लीजिएगा। बोले कि हाँ आप सुंदर सुरतिया देवी हरि जी। तो बोले कि इतना सुंदर रूप लेकर के क्या करोगे बाबा? आप तो संत हो ना, ये बाबा रूप फंसा देता है। बोले कि फंसाने के बाद छोड़िए न, फंसाना ही तो चाहता। लेकिन ऐसा कहते हैं कि थाकल खेदाई रतिया बिरतिया देखत रही ना मोर रहतिया बेकतिया देखत रहिया बेकत। बोले कि ये मालिक जवानी तो बीत गई, अब बुढ़ापा आ रहा है। ये मालिक सर्दी बुखार हो जाएगा, शरीर में कुछ रोग हो जाएगा तो कौन देखेगा? तो सोच रहे हैं कि कुछ जीने खाने का औलाद। बोले कि ये बाबा शादी करना चाह रहे हैं? बोले कि जी मालिक। बोले कि आप शादी करने वाली तो एक लड़की होनी चाहिए। बोले जी मालिक खूब सुंदर, देर मत कीजिए, देर कीजिएगा मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। ये स्वामी आप सबका बनाते हो, मेरा नहीं बनाओगे? बोले कि बिल्कुल बनाऊंगा, लेकिन ये बाबा एक बात और सुन लीजिए कि मन नारायण से नारी में तब बुझी फंस गई। बोले कि आपके गाना में बाद में सुन लूंगा, देर मत कीजिए, जिस प्रकार से मेरा काम कर जाए बना दीजिए। बोले कि अब गाड़ी पटरी पर आई है। महा सुन लीजिए, कहते हैं कि भले व्याकुल रोगी अब सुनहु जोगी। प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि रोगी डॉक्टर से कुपथ मांगता है, लेकिन ये महात्मा जी डॉक्टर देवता नहीं है। भाव कि आप कुपथ मांग रहे हैं, मैं आपको देने वाला नहीं।
बिल्कुल कह रहे हैं कि यही विधि हो नाथ हित मोरा अकरम सबे दास मैं तोरा। भगवान बोले कि बाबा यही विधि हो परम हित नारद सुनहु तुम्हार असोहम कर विनयान कछु बचन न वृथा हमारे। महात्मा जिस प्रकार से आपका कल्याण हो वही आपके साथ मैं करूंगा, ये मेरा सत्य वचन है, ये कभी कट नहीं सकता है। मरकट बदम दया जाओ बाबा, बोले कि दे दिए, बोले कि खूब सुंदर। महात्मा नारद जी जल्दी जल्दी आए। जब भगवान शंकर के दो गण थे, भानु और चंद्रभानु, ये दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप धारण करके महात्मा जी के पीछे पीछे जाने लगे। भगवान ने कहा कि देखो महात्मा है, थोड़ा सा अभिमान में है, फंस गए हैं, समाज के लोग इनका उपहास न करे, कोई इनके साथ अनिति न करे। महात्मा जी की सेवा के लिए जाना, लेकिन जब ये दोनों रास्ते में चलने लगा तो बाबा से कूट करने लगा। कहता है कि बाबा गजब आपका रूप है। बोले कि मैं सुंदर हूँ, बोले कि कौन सुंदर हो बाबा। अब कहना क्या है कि हाल बाबे हाल बाकी बाड़ा खुशहाल हो, कहाँ भूल भवलय बाबा बीरा का खताल हो। उस समाज में ऐसा चल कर मत कहना कि ये बीरा का खताल बजाते हैं, लोग समझेगा नचनिया गवनिया है, तो कोई शादी करेगा अपनी पत्नी से। अब बाबा मत कहना, बहुआ जी कहना, तो लोग समझेगा कि ज्यादा उम्र का हो गया है। बोले कि ये बाबा आप ब्राह्मण हैं तो बौबे हैं, चाहे जिस उम्र का हो, लेकिन अरे ना लाए शादी मत करना। जल्दी जल्दी चलिए बाबा, खूब जल्दी जल्दी जा रहे हैं बाबा। जैसे बाढ़ में घायल हुए लोग सरकार के दिए हुए राशन पर बोरा परसा लेकर दौड़ता है, ठीक उसी प्रकार से नारद जी लंबा लंबा दिन डालते हुए जा रहे हैं। महेश ने जाकर के कहा कि हे बाबा यहाँ कोई भी भूख आप जैसा रूस वाला नहीं आया है, बैठने का भी जरूरत नहीं है, काम और हो जाएगा। आइए बाबा, ये पहला गेट दरवाजा है, राजकुमारी जी निकलेगी। बाबा जाकर के आराम से बैठे। उस समय राजकुमारी जी अपनी सहेलियों के साथ माला जयमाला लेकर के निकली, और जब देखी पहले पहले नारद जी के मुख पर नजर पड़ा तो तुरंत हम गई, मन में सोचने लगी, कहने लगी ये सखी बंदर नारायण। अब नारद जी मन में सोचने लगे कि देखा नहीं, उधर से ही लौट गया। बोले हाँ बाबा, शिव गुरु ने कहा कि बाबा काम बिगड़ गया, देखा नहीं, चलिए बाबा दूसरी वाली लाइन, दूसरी वाली गली में चलिए। तो बाबा यहाँ से उठ के दूसरी वाली लाइन में जाते हैं। और बाबा थोड़ा सा 49 पर बैठे और थोड़ा और गर्दन को सीधा किए कि मेरे ऊपर नजर पड़ जाए। जब राजकुमारी जी घूमने लगी तो बाबा खार करने लगे, ताकि इससे भी मेरे तरफ देख ले। भाई देर किस बात की, तो देखेगी आएगी, क्योंकि इनको विश्वास था कि ऐसा सुंदर रूप किसी को नहीं है, भगवान रूप दिए हैं, पूर्ण विश्वास है। अब इतना सुंदर देखेगी आएगी, ज्यादा देर करने की क्या जरूरत है, तो खोख खाक करते नारायण। तीसरी लाइन से वो हट गई, चौथी में गई तो महेश गणों ने कहा कि हे महात्मा जी काम बिगड़ जा रहा है, चलिए बाबा चौथी आदि। तो बाबा उसमें से उठ के चौथी वाली लाइन में जाते हैं। बाबा की हाल ऐसा हो गया था जैसे ठाकुर जी के प्रसाद, थोड़ा रूप भी बंदर का मिला और बंदर जैसा नाच भी गए। भगवान ने संकेत दिया कि जो माया के पीछे पड़ता है उसका रूप भी बंदर का हो जाता है, और जैसे बंदर नाचता है निर्लज होकर, बेहाया होकर, बेशरम होकर, उसी प्रकार से
इसके पीछे जो दौड़ लगाता है भगवान को छोड़ करके भोग के पीछे, उसका रूप भी बंदर का हो जाता है और उसका जीवन भी बंदर जैसा दुर्दशा में मिलता है। बोलो जय श्री राम। बंदर का रूप भी और बंदर जैसा दुर्दशा भी हो जाता है। आज हमारे समाज में जिसको जहां से दुर्दशा और दुख है, यही कारण है जो भगवान को छोड़ करके भोग के पीछे दौड़ता है, उनकी यही दुर्गति। और दूसरी बात कि बंदर कामी पुरुष होता है, बंदर को ये समझ नहीं होता है, समझदारी नहीं होती। भगवान ने बंदरे का रूप दिया कि समझ लेना बंदर कामी पुरुष होता है। जितने लोग दुनिया में कामी है, भोगी है, उसकी जोनी बंदर की होती है और बंदर जैसा नट बंदर को नचाता है और उस बंदर को बहुत भोजन भी नहीं देता है और उसी की कमाई खाता है। ठीक उसी प्रकार से नारायण को छोड़ करके नारी में जो सम्मिलित होना चाहता है, माया में जो मोहित होता है, उसका पूरा जीवन बंदर जैसा नाचते हुए भी बीतता है, शांति नहीं मिलती है। तभी तो पूरे जीवन की कमाई पत्नी भी खा जाती है। वह पत्नी धन्य है कि जो बुढ़ापे समय तक अपने पति को हाथ पर लेकर के रहती है। वह पत्नी आज कलयुग में कहती है बुढ़ावा और यो नहीं हो जाता है। ये बंदर जैसा नचा दिया, पूरे जीवन बंदर जैसा नाचना पड़ा, गाँव घर देश छोड़ करके बाहर जाना पड़ा, शादी करके घर में दुल्हन रख के विदेश आ गए हैं, तो शादी करने से फायदा क्या है? 3 साल के लिए विदेश गए हैं, तो 3 साल और कुंवारे रह गए, शादी करके विदेश जा। पेट नारायण नारायण पत्नी आई है, लेकिन पेट पालन के लिए, परिवार पालन के लिए वो बंदर जैसा नाचना पड़ा। बंदर जैसा स्वर्ग तो किसी के पास है कि शादी करके आई और पति पत्नी साथ है। एक बात कहो ना, 5 रुपया कमाएंगे घर नहीं पड़े। फायदा क्या है? लोग कहता है कि तेरा बेटा 5 मास के लिए विदेश गया है, घर में बहू है, हम है और हमारी पत्नी रे तू है, तुम्हारी पत्नी है या बहू है या बेटा 5 मास के लिए विदेश गया। नारायण बंदर जैसा किसी का दोष नहीं है, ये भी भगवान बंदर जैसा, बापू बंदर जैसा नाचे हैं, बेटो नाच रहा है, दादा बाबा भी आए नाचे गए, फिर वही नाच नाचने के लिए पूरी दुनिया तैयार है। नारायण अरे संसार एक ऐसी ज्योति स्त्री है ना, इस स्त्री से जो रहित होता है वो 14 काम करके अकेले अकेले सोता है, आराम से विश्राम शांति को प्राप्त करता है। लेकिन ये दुनिया के चक्कर में जो पड़ता है, सोने के बाद भी उसे स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती है। कुछ देर के लिए शांति में आया, जगेगा तो रात में भी वही टेंशन है, वही चिंता, और यह टेंशन यह चिंता मनुष्य से बाबा तुरंत नारायण भगवान राजकुमार का रूप धारण करके आया, माया की जाकर के उनके गला में माला डाली और भगवान लेकर के अंतर ध्यान हो गए। किसी ने नहीं देखा कि कौन किस दिशा से आया, किधर लेकर के गया। अगर नारद जी देखे रहते तो कुछ दूर तक उनको पिछियाए करके पीछा लग जाते, सुनो सुनो तुमसे धोखा हो गया है, मुझे देख लो। लेकिन कोई देख नहीं पाया, इतना बड़ा माया। आइए आइए हाथ मलने लगे, पसीना छूट गया। महेश गणों से बोला रुद्र गणों जी तो धोखा हो गया। बोले कि ये बाबा सिंगल धोखा न, आपके साथ डबल धोखा किया गया। बोले डबल धोखा? बोले कि हाँ ये बाबा हम और से नहीं कह रहे थे, ये महात्मा जी आईना नहीं मिल रहा है तो पानियों में मुहवा झाँक लीजिए, पानी में झाँक लीजिए। तो नारद जी दौड़ करके नदी में गए, पानी में मुंह जब झाँके अगर पहले वाला रूपवा लेके जाते तो कम से कम एक बार देखियो लेती तो बिल्कुल देखो नहीं। कामना में जब विघ्न पड़ती है तब क्रोध आता है, ज्ञान समाप्त हो गया। कहते हैं कि जब काम के बांध लगे तन में, सोच के देखी है अपना मन में,
तब ज्ञान के कान कहे दो जात मुदाला बाबा भइले मतवा। शरीर में मन में क्रोध आया, रोमांच हो गया, क्रोध से खींच के बड़े उनका दोनों होठ फड़ 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 फड़ाने लगे। बोले दैव हो श्राप मरी हो जाई जगत मोर उपहास कराई। श्राप देकर के छोड़ो को उठा उठा के पटक पटक करके मार छोड़ो जाने। आपको आज तक किसी मर्द से भेंट नहीं हुआ था, आज तक मैं आपकी पूजा पूर्व पत्र के द्वारा किया हूँ, लेकिन आज अनारद अगर आपसे मिल जाता है तो पता चल जाता है कि युद्ध क्या होती है और मर्द क्या होता है। ऐसे कसकर के पीछे पीछे जय और विजय, जय विजय को भोग करके इन्होंने श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख, अगर हमारे साथ में धोखा किया तो तुम लोगों ने मेरे से रास्ते में क्यों नहीं कहा कि ये बाबा आपका रूप सुंदर नहीं है। जाओ चलो खूब उपहास किया है, कुट किया है, यह ब्राह्मण श्राप देता है व्याकुल होकर के स्त्री वियोग में कि रे मूर्ख 3 जन्म तक तुम लोग राक्षस बनोगे। बस वही ये निराधार होकर के गिर पड़ा, भागा कि अब कोई बचा नहीं सकता। राक्षस निश्चित रूप से बन जाए। कांपते हुए आगे आगे नारायण भगवान पीछे से वही माया राजकुमारी और उनके पीछे लक्ष्मी जी दूर से ही कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावत मन ही कर रही सोई ठहर जाओ। तुम्हें लोग नारायण हरि प्रभु श्री राम स्वामी राघवेंद्र जादवेंद्र कुछ भी कहता है अंतर्यामी समदर्शी, लेकिन तुम समदर्शी नहीं हो। वेद पुराण ग्रंथ में जितना लिखा गया है वो सब तुम्हारा चमचा खुशामद करने वाले लोग थे, जो तुम्हारे विषय में इतनी बड़ी बड़ी बातें बना करके लिखे हैं। तुम गरीब नाथ हो, प्रमाण करते हो, भलाई करते हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हो। अरे निर्लज, इतना बड़ा निर्लजता तो मैं किसी निकृष्ट प्राणी में भी नहीं देखा। भगवान चुप हाथ जोड़ करके खड़े, बोले बाबा कहोगे तो हाथ लगा करके जीभ खींच लेंगे। अरे मूर्ख, तुमने कितना संसार में मेरा उपहास कराया है। सबल है, समर्थवान है, तुम जानते हो कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समुद्र का मंथन हुआ तो जहर निकला, भगवान शंकर को जहर पिला कर पगला बना दिया। उन्हें लोग काला काला था रूप में देखने लगा, धप धप और वर्ण के थे। लक्ष्मी निकली सुंदर थी तो तूने अपना लिया, शंख निकला तो तुम ले लिया, कामधेनु गाय निकली तो तुम ले लिया। जितना अच्छा चीज निकला वो सब तुम्हारा है। दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है वो तुम्हारा है, और बाकी सब बचा हुआ खराब किसी प्रकार का किसी के योग्य नहीं है। पूरे दुनिया वाला देव जगत गंधर्व के पास इतनी बड़ी स्वतंत्रता है। जिन्हें खाने पीने मन में आया, किसी पर मोह हुआ, मन आकृष्ट हुआ, तो हमने शादी का विचार बनाया। वहां तुमसे सुंदर रूप मांगा तो तुमने धोखा किया। कह देना चाहिए नहीं देंगे तो हम दूसरी व्यवस्था करते। तुमने हमारे साथ धोखा किया कि बंदर का रूप धारण किया। आज मैं काम से विवल होकर के स्त्री वियोग में नाच कांप रहा हूं। अब कोई दूसरी व्यवस्था भी नहीं है। अरे हजारों हजार पत्नी तू रखेगा और कोई एक भी नहीं रखेगा। जा रे जिस प्रकार से पत्नी के लिए नारी वियोग में मैं तड़प रहा, काम की आग में जल रहा हूं, नारी के वियोग में तड़पोगे, नारी के वियोग में गर्दन का ठोकर खाओगे। और आज तो मैं तुम्हारे सामने नारी पाने के लिए मदद के लिए हाथ फैलाया, गिराया हो, तूने भी मुझे दिया नहीं ना, अब कौन देगा? नारी वियोग के लिए मदद के लिए किस किस के पास हाथ फैलाओगे? दांत गिराओगे, पशु पंछी चार नर नाग देव इंद्र गंधर्व जो ही मिलेगा तुम पागल हो जाओगे। पागल की भांति पूछोगे। दुनिया में हल्के बुद्धि वाले और बुद्धिमान लोग भी तुम्हारे चरित्र और महिमा देख सुन करके कुछ पल के लिए शंका में पड़ेंगे कि क्या यह बर्बादी नारी वियोग में विरह के दर्द का ठोकर खाया। ऐसा करोगे
और मुझे बंदर का रूप दिए हो ना, यही बंदर अंतोगतवा यही बंदर तुम्हारी मदद के लिए आएंगे और तुम्हें परम शांति को प्राप्त कराना चाहेंगे, लेकिन वे मिलते हुए भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा, तो जीवन भर छटपटाएगा। बोले कि बाबा क्षमा करिए गुरुदेव, आपने कहा था कि आप अपनी माया दिखाना, हम आपको माया दिखाए थे। बाबा हमारी माया कैसी लगी? बस धड़ाम से चरण पर गिर पड़े, बोले कि ये मालिक यह क्या क्या आपने मुझे माया दिखाया और माया के चक्कर में आकर हमने आपको इतना इतना उल्टा सीधा बात कर दिया। बोले ये सब हम करने वाले हैं, जो हम करने वाले हैं वही आपने कहा। ये बाबा जब भी हमारी अवतार होती है तो आप जैसे संत को जब दुख होती है तब न अवतार होती है, धर्म की जब हानि होती है तब न अवतार होती है। तो ये बाबा इस समय अधर्मियों का बढ़ावा हो गया है, अवतार मुझे लेना है। दूसरी बात ये बाबा आपको कठिन दुख हुआ है, आपको माया प्राप्ति के लिए कठिन दुख हुआ है, तब न आप श्राप दिए। संतोष और शांति में ये बाबा आप श्राप नहीं दिए हैं, आपको दुख हुआ है, बहुत भारी वियोग हुई है। तो ये बाबा ये हमारे लिए पाप का कारण है। आपने जो मुझे श्राप दिया वो मेरे लिए आशीर्वाद हो गया। मैं अवश्य अवतार दूंगा और आपके श्राप को अंगीकार करके दिखाऊंगा कि महात्मा का श्राप अमोघ होता है। मैं भी उस श्राप से वंचित नहीं हुआ। बोले कि ये मुझे क्षमा कर दीजिए ना, ये ठाकुर जी मैं आपके विषय में क्या क्या। बोले कि बड़ी माया आप अपने मुख से नहीं बोले हैं, हमारी माया ने अपनी करतूत दिखाई करके आपके मुख से बोलवाया। कहते हैं कि करावन सोई यह मगुमा जान कोई कोई। भगवान शंकर जी ने कहा कि ये पार्वती, अरे हमारे प्रभु श्री राम जी से जो कराना चाहते हैं ना वही करा देते हैं, तो फिर कौन मूर्ख है और कौन ज्ञानी है, किसे कहा जाए। इसलिए समस्त प्राणी को चाहिए कि अभिमान को छोड़ करके भगवान के शरण होकर भगवान का भजन करें। बोले कि मेरा पाप, बोले कि बाबा आपको पाप नहीं लगा, फिर भी आपको शंका है, तो जब ही जाए शंकर सतना अहो हृदय तुरंत विश्रामा। ये महात्मा को नहीं शिव समान प्रिय मोरे आयस परती तत जहु जग भोरे। जेहि पर कृपा न करहि मुरारी अमुनि सोई भगति न पाव हमारी। अपनी भक्ति की प्राथमिकता और प्राप्ति मार्ग प्रभु ने बता दिया हम लोगों को कि शंकर जी के सेवा के बिना, शंकर जी की पूजा के बिना हमारी भक्ति नहीं मिलती है। इनका संग करो, अगर राम भक्ति चाहिए तो शंकर जी की पूजा करो, क्योंकि वैष्णवानाम परम संभव। अगर भक्तों में कोई अगण्य है तो जोगिराज भगवान शंकर जी और वैष्णव है। आग्रह करूंगा आप पूर्ण रूप से वैष्णव बन जाओ। और वैष्णव से कहते हैं कि वैष्णव जनक उसको जाने जो पीर पराई जाने। वैष्णव जनक उसको जाने जो दूसरे के प्रतिष्ठा समझता है, जो दूसरे का दुख समझता है, वास्तव में वैष्णव लोग वही। नारद जी जाने लगे भगवान शंकर के जप करने के लिए, तो बीच रास्ते में रुद्रगणों ने जाकर के साष्टांग किया। बोले कि गुरुदेव हम लोगों का श्राप, बोले कि होई हो नवम तीन जन्म तुम लोग 3 जन्म तक राक्षस बन करके आओगे। तो एक जन्म में यही लोग हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन करके आए।
तो एक को नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु को मार करके उद्धार किए और एक को हिरण्याक्ष को भगवान ने पराग का रूप धारण करके मार करके परम तत्व को प्राप्त करा दिया। दूसरा जन्म में ये पार्वती जी यही रावण और कुंभकर्ण बन करके आया। तो इस कल्पांत में आपके परमात्मा ने ब्रह्म परमात्मा ने सगुण बन करके सगुण रूप में श्री राम राम करके आया। बोले कि हे स्वामी और कथा है राम अवतार की कि अब कथा आगे बढ़ेगी। बोले कि ना 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 अभी कथाएं बहुत है, अब यह कथा कल मैं आप लोगों को सुनाऊंगा जो भगवान शंकर जी पार्वती जी को सुना। चले मालिक, कल की कथा हम लोग परमात्मा की कृपा से श्रवण करते हुए कल भगवान श्री राम की अवतार की कथा कहेंगे। कथा बहुत है मालिक और बहुत रोचक रोचक कथा है। अभी और रावण की अवतार की ही बहुत कथाएं हैं। रावण की अवतार की कथा होगी, रावण उपद्रव करेगा, अशांत करेगा, ये कथाएं होगी। रावण की शादी होगी नारायण जी एवं प्रकार से रावण के बाल बच्चा होंगे। रावण पाताल से लेकर के स्वर्ग में आधिपत्य जमाएगा, उपद्रव से धरती कांपेगी। इसके बाद समय प्रसाद थोड़ा सुंदर रूप से व्यवस्था हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा हो जाएगा, यहाँ ज्यादा हो जाएगा। नारायण नारायण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम भोले कौशल किशोर की ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट हरने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्याने फल पावे दुख दिन से मन काहे स्वामी दुख दिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख शांति घर आवे और करके पन हो जय जगदीश हरे माता पिता मेरे शरण जगहु किसकी स्वामी शरण जगहु किसकी तुम बिनु और न दूजा प्रभु बिनु और न दूजा। बोलिए रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की, आदि शक्ति मैया की, सनातन धर्म की, सकल समाज की जय जय सीताराम। हर या सुना भव भेद सजन हरन घोर दय सूर सो कृपा करो पकर।
पढ़ाई भी